कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा किडनैपिंग केस होते हैं, जिनमें से ज्यादातर अनसॉल्व भी रहते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैट होता है। वो रेंगते हुए किसी घर से बाहर निकल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं, जहां मैट और उसकी गर्लफ्रेंड मजे कर रहे थे। ये दोनों बाद में एक हॉरर फिल्म भी देखते हैं, जिसे देखकर मैट की गर्लफ्रेंड केटी काफी डर जाती है और मैट से कहती है कि तुम्हें ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। इसके बाद मैट केटी से कहता है कि हम बहुत जल्द ही एक शहर में शिफ्ट होने वाले हैं और इसी खुशी में मेरे दोस्त रायन ने एक ट्रिप प्लान की है, जहां पर वो और उसकी गर्लफ्रेंड और हम दोनों होंगे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगले दिन हम रायन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो उस ट्रिप पर जाने को तैयार हो रहे थे। उधर मैट और केटी भी तैयार हो रहे थे। तभी मैट देखता है कि केटी किसी से चैट पर बात कर रही थी। ये देखकर मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर केटी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर उस ट्रिप पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रायन एक आदमी को फोन करता है और उससे लोकेशन के बारे में पूछता है। दरअसल ये आदमी ट्रिप पर आए लोगों को राइड कराता था, क्योंकि उसके पास बोर्ड थी। वो आदमी रायन को बताता है कि जब तुम ऑफ रोड जाओगे तो सिग्नल कट हो जाएगा, क्योंकि उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं था। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी 2 बेटियां थी। वो अपने डैड के साथ हाइड एंड सीक खेलने को कहती हैं और घर में कहीं छिप जाती हैं। इधर ये चारों लोग उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां ये लोग अपना टेंट लगाने वाले थे। ये लोग अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकती थी। इसके बाद ये लोग पैदल ही आगे जाने लगते हैं, मगर कुछ दूर पहुंचने के बाद ये लोग गलत जगह पर आ जाते हैं। अब रायन मैप में सही जगह को ढूंढने लगता है, जो एक झील के किनारे थी। जब ये लोग अपनी सही जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर टेंट लगाने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद टेंट तैयार हो जाता है। तभी केटी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और जंगल में ही हल्का होने चली जाती है। तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब रात हो जाती है और ये लोग मिलकर दारू पीने लगते हैं। अब नशे की हालत में सारा रायन से कहती है कि उसने कॉलेज टाइम में अपने टीचर के साथ सेक्स किया था। ये सुनकर सभी मजाक में हंसने लगते हैं। तभी सारा बातों बातों में ये भी कह देती है कि केटी और रायन भी एक साथ सोए थे। ये सुनकर मैट चौंक जाता है, क्योंकि केटी ने कभी भी मैट को इस बारे में नहीं बताया था। इसके बाद मैट गुस्से से वहां से चला जाता है, मगर केटी मैट को रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाती है, मगर मैट उसकी बात नहीं सुनता। तभी रायन आकर मैट को समझाता है कि ये सब कुछ नशे की हालत में हो गया था। इसके बाद दोनों की लड़ाई हो जाती है। केटी आकर दोनों को आपस में लड़ने से रोकती है। तभी मैट वहां से चला जाता है। अब रायन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वहां उन 2 लड़कियों में से एक आ जाती है जो हाइड एंड सीक खेल रही थी। वो कहती है कि आपने मेरे डैड को टूर के लिए बुक किया है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तभी हम रायन को देखते हैं जो मैट के पीछे गया था। तभी अचानक पीछे से कोई रायन पर हमला कर देता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। इधर मैट भी अब वापस आ चुका था, क्योंकि उसका गुस्सा अब शांत हो गया था। सारा मैट से पूछती है कि रायन कहाँ पर है। इस पर मैट कहता है कि उसे नहीं पता। तभी वहां पर उस छोटी लड़की की बहन भी आ जाती है और सारा दोनों को लेकर रायन को ढूंढने जंगल में चली जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद सारा को रायन की शर्ट का एक टुकड़ा मिलता है और वहां पर बहुत सारा खून भी फैला हुआ था। ये सब कुछ देखकर सारा को लगता है कि मैट ने रायन को मार दिया है और उसकी बॉडी कहीं छिपा दी है। वो मैट के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने रायन के साथ क्या किया। इस पर मैट कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, और साथ ही वो ये भी कहती है कि तब तक वो लोग उसके साथ उसके घर पर चले। अब उन लड़की की बात सभी लोग मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। रास्ते में मैट कहता है कि मैंने रायन के साथ कुछ भी नहीं किया। तभी मैट उन दोनों लड़कियों में से एक को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर उस लड़की की बहन को गुस्सा आ जाता है और वो बेसबॉल बैट से मैट के सिर पर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मगर आगे वो लड़की सबको सॉरी कहती है और ये सभी लोग उसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं।
इसके बाद वो दोनों लड़कियां इन लोगों को ड्रिंक पीने को देती हैं, जिसे पीने के बाद ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसी के पास में कैटी भी बंधी हुई थी। इसके बाद वो दोनों छोटी लड़कियां कुछ हथियार लेकर आती हैं, जिससे वो इन्हें टॉर्चर करने वाली थी। इसके बाद एक लड़की सारा के हाथ में एक कील को ठोक देती है, जिसके बाद दूसरी लड़की केटी के होठों को काटने लगती है। केटी उससे इस बारे में पूछती है तो वो लड़कियां बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद वो लड़कियां एक चेनसॉ लाकर सारा का पेट भी काट देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर मैट को भी अब होश आ चुका था और वो खुद को आजाद कराकर बाहर जाने लगता है, मगर तभी इनमें से एक लड़की उसकी आवाज सुन लेती है और वो पीछे से आकर मैट पर अटैक कर देती है। मगर मैट भी उससे फाइट करता है और लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो केटी को बचाने अंदर जाता है, मगर अंदर जाते ही वो दूसरी लड़की मैट के पेट में चाकू मार देती है। इतने में वो पहली लड़की भी आ जाती है और वो मैट के पेट पर लात मारकर चाकू को और अंदर घुसा देती है। अब मैट घसीटते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों लड़कियां मैट को जान से मार देती हैं। इसके बाद वो दोनों केटी के कमरे में जाती हैं, मगर केटी खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब वो दोनों लड़कियां केटी के पीछे भागती हैं। तभी केटी को एक कार दिखाई देती है। वो उससे हेल्प मांगती है। वो आदमी केटी से कहता है कि हम अभी पुलिस के पास जाएंगे, मगर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन दोनों छोटी लड़कियों का बाप था। वो केटी को फिर से उसी घर में ले आता है और एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत डांटता है, क्योंकि उन्होंने घर में बहुत ही ज्यादा गंदगी फैला रखी थी। इसके बाद वो आदमी अपनी बेटियों से कहता है कि क्या तुम हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो। इसके बाद वो आदमी केटी को कमरे से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मेरी बेटियां तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हैं और तुम कहीं भी छिप सकती हो। इसके बाद केटी ग्रीन गार्डन में जाकर छिप जाती है और वो दोनों लड़कियां केटी को ढूंढने लगती हैं। कुछ देर बाद वो केटी को ढूंढ लेती हैं और उसके पैर पर चाकू से वार करती हैं। इसके बाद उन लड़कियों का बाप केटी के सामने आ जाता है, मगर केटी बहुत ही चालाकी से अपने पैर से चाकू निकालकर उस आदमी की गर्दन पर मारती है और वहां से भागकर घर के अंदर आ जाती है और मदद के लिए फोन ढूंढने लगती है। तभी वहां वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, मगर केटी उन लड़कियों को धक्का देकर कार की तरफ भागने लगती है। वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर उन दोनों लड़कियों का बाप था। इसके बाद पीछे से एक औरत केटी पर रॉड से हमला करती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि इन दोनों लड़कियों की माँ थी। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फैमिली एक पिकनिक मना रही थी। इसके बाद इस फैमिली की नजर एक दूसरी फैमिली पर पड़ती है और उनसे बात करने जाती है और मौका देखकर पूरी फैमिली को मारकर उनकी लाशों को डिग्गी में रख लेती है और वहां से चले जाते हैं। और इस तरह इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।